हेलो दोस्तों, हाउ टू लर्न में मैं मंटू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का एक चैप्टर लेकर आया हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। दोस्तों, इसमें आप बहुत कुछ जान पाएंगे। सत्ता के बंटवारा में कैसे सत्ता का बंटवारा किया जाता है, कैसे क्या होता है। आप इसे पढ़िएगा तो नेता ज़रूर बन जाइएगा ना, ये हमारी गारंटी है। जैसे ओवरव्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? अवलोकन कहते हैं। ठीक है, अवलोकन करें। ऐसा अवलोकन आप किए होंगे अपने क्षेत्राधिकार में। जैसे लिखा गया है विद दिस चैप्टर, मतलब इस अध्याय के साथ we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. An intelligent sharing of power among legislature, executive and judiciary in very important to the design of a democracy. In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracy handle demands for power sharing. The stories yield some general conclusion about the need for power sharing in democracy. This allows us to discuss various forms of power sharing that will be taken up in the following two chapter. मतलब यहाँ से इसका हिंदी समझ ले क्या कहता है। इस अध्याय के साथ विद द चैप्टर हम लोग लोकतंत्र की उस यात्रा को फिर से शुरू करते हैं जो हमने पिछले साल शुरू की थी। हमने पिछले साल देखा था कि लोकतंत्र के सारी शक्तियाँ के किसी एक अंग के पास नहीं थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बुद्धिमानीपूर्ण बंटवारा लोकतंत्र के डिज़ाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले दो अध्याय में हम सत्ता साझाकरण के विषय के इस विचार को आगे बढ़ाते हैं। हम बेल्जियम और श्रीलंका के दो कहानियों से शुरुआत करते हैं। ये दोनों कहानियाँ इस बारे में है कि लोकतंत्र सत्ता साझाकरण की मांगों को कैसे संभालते हैं। कहानियाँ लोकतंत्र में सत्ता साझाकरण की आवश्यकता के बारे में कुछ सामान्य निष्कर्ष निकालती हैं। यह हमें सत्ता साझाकरण के विभिन्न रूपों पर चर्चा करने की अनुमति देती है, जिन पर निम्नलिखित दो अध्याय में चर्चा की जाएगी। ठीक है, 2 चैप्टर्स, 2 अध्याय में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप समझ चुके हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। इसमें क्या होता है वो ध्यान से सुने दोस्तों। बेल्जियम और श्रीलंका दो क्षेत्र हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर सबसे पहले ये लड़की क्या बता रही है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये लड़की क्या बता रही है, देखिए। आई हैव ए सिंपल एजुकेशन इन माइंड, शेयरिंग पावर इज इक्वल
डिवाइडिंग पावर, weakening the country. Why do we start by talking of this? मतलब I have a simple education in mind. मतलब मेरे मन में एक सरल समीकरण है, सत्ता बंटवारा इज इक्वल सत्ता बांटना, ठीक है, डिवाइडिंग पावर सत्ता बांटना इज इक्वल देश को कमज़ोर करना, वीकिंग द कंट्री देश को कमज़ोर करना। वाई डू वी स्टार्ट बाय टॉकिंग ऑफ दिस? हम इस बारे में बात करके शुरुआत क्यों करें, ठीक है, क्यों करें इस पर हम बात। ये लड़की कहती है शेयरिंग पावर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेयरिंग पावर मतलब डिवाइडिंग पावर, ठीक है, आप अपने ताकत को डिवाइड कर रहे हो दोस्तों। तो इसके बारे में मैं क्यों बात करूं कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जब हो गया है उसी चीज़ को ना सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है कि कहाँ पर क्या हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस में इस चीज़ के बारे में चर्चा किया है। बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में कहा गया है बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, ठीक है, बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, मतलब बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है, ठीक है। और देखिए जो क्षेत्रफल में ना कह रहा है स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, मतलब जो क्षेत्रफल में हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं इट हैज़ बॉर्डर्स विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। कहता है क्या, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती हैं। इट हैज़ a population of a little over 1 करोड़, ठीक है। कहता है इसकी आबादी 1 करोड़ से कुछ अधिक है, 1 करोड़ से कुछ अधिक है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, ठीक है। कहता है क्या, जो हरियाणा की लगभग आधी आबादी है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इन वेरी कॉम्प्लेक्स, जो कहता है इसकी आबादी 1 करोड़ से कुछ अधिक है, जो हरियाणा की लगभग आधी आबादी है। इस छोटे से देश की जातीय संरचना बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। कहता है ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द कहाँ कह रहा है फ्लेमिश रिलीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। कहता है क्या, देश की कुल आबादी में 59% लोग फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं, ठीक है। कौन सा भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव इन द वोलोनिया, ठीक है, वोलोनिया रिलीजन एंड स्पीक फ्रेंच। कहता है अन्य 40% लोग वोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम 1% कह रहा है क्या, 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन, ठीक है। फिर कहता है शेष 1% बेल्जियन जर्मन बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं, जर्मन। इन द
capital city Brussels. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. कहता है क्या, राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं जबकि 20% डच भाषी हैं. ठीक है, 20% डच भाषी है. यहाँ कहता है द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. अल्पसंख्यक फ्रांसीसी भाषी समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध और शक्तिशाली था. ठीक है, दिस वाज resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later कहता है क्या, जिन्हें आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ बहुत बाद में मिला. ठीक है, दिस लेड, इससे यह हुआ कि to the tensions between the Dutch speaking of French speaking communities during the 1950 and 1960s. 1950 और 1960 के दशक में ना टेंशन्स में दशक में के दौरान डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदाय के बीच तनाव ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय में यहाँ कर रहे हैं. द टेंशन्स बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वाज मोर एक्यूट ऑफ ब्रुसेल्स. ठीक है, यहाँ कहता है ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय के बीच तनाव अधिक तीव्र था. अब कहता है ब्रुसेल्स presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a majority in the capital. कहता है, यहाँ कहता है कि ब्रुसेल्स ने एक विशेष समस्या प्रस्तुत की. डच भाषी लोग देश में बहुसंख्यक थे लेकिन राजधानी में अल्पसंख्यक थे. ठीक है, राजधानी में क्या थे, अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी थे. ठीक है, यहाँ कहता है लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. आइए इसकी तुलना दूसरे देश की स्थिति में करते हैं. श्रीलंका इज़ एन आइलैंड नेशन. श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र है ना. जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. कहता है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ ही किलोमीटर दूर है. फिर कहता है इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रिलीजन. ठीक है, कहता है क्या, इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है जो हरियाणा के बराबर ही है. फिर कहता है दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी विविध मतलब अलग अलग आबादी है. कहता है श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन, अलग अलग आबादी है. द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिंहला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर 18%. Among Tamils there
are two subgroup Tamil natives of the country are called Sri Lanka। कहता है क्या, दक्षिण एशिया क्षेत्र के अन्य देशों की तरह श्रीलंका में भी विविध आबादी है। प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली भाषा 74%, ठीक है, और तमिल भाषा 18% है। तमिलों के 2 उप समूह है, देश के तमिल मूल निवासी, ठीक है, नेटिव मूल निवासी को श्रीलंकाई समुदाय, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख रहा है कम्युनिटीज़ एंड रीजन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। अब श्रीलंकाई समुदाय क्या कहता है, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसके बाद अगले पेज में है, मैं दिखा रहा हूँ अगले पेज में क्या कह रहा है। ये जो चित्र यहाँ दर्शा रहा है, ये चित्र क्या है आप देख रहे हो। यहाँ पर ये चित्र कह रहा है लुक एट द मैप, मतलब इस मैप को देखिए, ठीक है, इस मैप को देखिए ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका इन विच रीजन डू यू फाइंड कंसल्टेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। कहता है क्या, बेल्जियम और श्रीलंका के मानचित्र देखें, आप किस क्षेत्र में विभिन्न समुदायों का संकेंद्रण पाते हैं। जैसे ये कलर है, ये कलर जो है ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, क्षेत्र है, और ये जो रेड वाला है ये है वालून फ्रेंच स्पीकिंग का, और ये जो पीला वाला है ये फ्लेमिश डच भाषी है, और ये इस तरह का जो भाषा दिया हुआ यहाँ पर वो जर्मन बोलना है, जो जर्मन स्पीकिंग है, मतलब जर्मन भाषा बोलने वाले लोग इतने हैं। आप चित्र को देखकर समझ रहे हो। अब यहाँ ग्लोसरी में क्या दे रखा है, कुछ वर्ड दे रखा है दोस्तों, इस वर्ड को जाने। इब्निक का मतलब क्या होता है, जातीय। इटबिक, एक मिनट दोस्तों। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयरिंग कल्चर, पीपल बिलोंग्स टू द सेम ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality। कहता साझा संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विभाजन, एक ही जाति समूह से संबंधित लोग भौतिक प्रकार या सांस्कृतिक या दोनों की समानता के कारण अपने सामान्य वंश में विश्वास करते हैं। उनका हमेशा एक ही धर्म या राष्ट्रीयता होना जरूरी नहीं है, ठीक है। कहता है नेशनल एक ही धर्म होना जरूरी नहीं है, नॉट ऑलवेज यहाँ कह रहा है। दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, श्रीलंका तमिल्स 13%, ये क्या कह रहा है 13%, यहाँ कह रहा है 13%, ठीक है। कह रहा है श्रीलंका में तमिल जो थे ना वो 13% थे, मतलब 13% थे। नेक्स्ट द रेस्ट, एक मिनट दोस्तों। अब यहाँ कह रहा है क्या, तमिल्स 13%, द रेस्ट हुज forefather came from India as plantation workers during colonial period। कहता है क्या, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। कहता है क्या, तमिल का 13%, बाकी जिनके पूर्वज औपनिवेशिक काल के दौरान बागान श्रमिकों के रूप में भारत में आए थे, उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, इंडियन तमिल्स कहा जाता है।
As you can see from the map, Sri Lanka Tamil are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala. Just imagine what could happen in situations like this in Belgium. कहता है उन्हें भारतीय तमिल कहा जाता है, ये तो आप जान गए। उसके बाद जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, जैसा कि आप मानचित्र में, ये मानचित्र है, यहाँ देख सकते हैं कौन क्या है। अभी हम ये पूरे पढ़ने के बाद आपको मानचित्र के बारे में बताएंगे। श्रीलंका कहता है क्या, श्रीलंकाई तमिल देश के उत्तर और पूर्व में केंद्रित अधिकांश सिंहली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि अधिकांश तमिल हिंदू या मुस्लिम है। लगभग 7% ईसाई हैं जो तमिल और सिंहली दोनों हैं ना। 7% क्रिश्चियन मतलब ईसाई हैं जो तमिल और सिंहली दोनों हैं। जस्ट इमेजिन मतलब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है बेल्जियम में, इन बेल्जियम। अब यहाँ से है, द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स numeric majority and force its will on the French and German speaking population। कहता है क्या, डच समुदाय अपने संख्यात्मक बहुमत का लाभ उठा सकते हैं और फ्रांसीसी और जर्मन भाषी आबादी पर अपनी इच्छा थोप सकता है। ठीक है, दिस वुड पुश मतलब थोप सकना, पुश करना, थोपना। दिस वुड push the conflict among communities further. The could lead to a very messy partition of the country. Both the side would claim control over Brussels. In Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries। कहता है क्या कहेगा, यह देखिए। कहता है इससे समुदाय के बीच संघर्ष और बढ़ेगा, इससे देश अत्यंत अव्यवस्थित विभाजन हो सकता है। दोनों पक्ष ब्रुसेल्स पर नियंत्रण का दावा करेंगे। श्रीलंका में सिंहली समुदाय को और भी बहुत बहुमत प्राप्त होगा और वह पूरे देश पर अपनी इच्छा थोप सकता था। अब आइए नज़र डालते हैं, लेट अस लुक एट व्हाट हैपेंड इन बोथ दिस कंट्रीज़। इन दोनों देशों में क्या हुआ। ठीक है, अब इन दोनों देशों में क्या हुआ। मेजर यहाँ कहता है मेजरिटेरिज्म बहुसंख्यकवाद इन श्रीलंका, मतलब श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948. The leaders of the Sinhala communities sought to secure dominance over government by virtue of their majority। कहता है क्या, 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा। सिंहली समुदाय के नेता ने अपने बहुमत के आधार पर सरकार का प्रभुत्व सुरक्षित करने की मांग की। ठीक है, एज ए रिजल्ट ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड
government adopted a series of मेजोरिटेरियन मतलब होता है बहुसंख्यकवाद मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिंहला सुपरमेसी कहता है क्या कि परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के रूप में चुनी गई सरकार ने सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए प्रमुख उपाय की एक श्रृंखला अपनाई। ठीक है, एक श्रृंखला अपनाई। फिर कहता है इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिंहला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसरिगार्डिंग तमिल 1956 में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। कहता है पारित किया गया। इस प्रकार तमिल की उपेक्षा की गई ना, डिसरिगार्डिंग किया गया, उपेक्षा। इस प्रकार तमिलों की क्या की गई, उपेक्षा की गई। द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicant for university positions and government job। कहता है क्या, सरकार ने अधिमान्य नीतियों का पालन किया जो विश्वविद्यालय पदों और सरकारी नौकरियों के लिए सिंहली आवेदकों का पक्ष लेते थे। एक नए संविधान में यह प्रावधान किया कि राज्य, कहता है क्या, ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन stipulated that the state has protect and foster Buddhism। कहता है क्या, प्रावधान किया गया कि राज्य बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ाएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म की रक्षा करेगा और उसे बढ़ाएगा। फिर कहता ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ alienation among the Sri Lanka Tamils। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। They felt that the constitution of government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting job and other opportunities, and ignored their interested as a। कहता है क्या, कहता है कि यहाँ से बताते हैं एक के बाद एक आए इन सभी सरकारी कदमों को धीरे धीरे श्रीलंकाई तमिल, ठीक है, श्रीलंकाई तमिलों में अलगाव की भावना बढ़ती गई। उन्हें लगा कि बौद्ध सिंहली नेताओं के नेतृत्व में कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उनके प्रति संवेदनशील नहीं था। कहता है भाषा और संस्कृति, उन्होंने महसूस किया कि संविधान का सरकारी नीतियों में उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया। नौकरियां और अन्य अवसर प्राप्त करने में उनके साथ भेदभाव किया और उनके हितों की अनदेखी की। इसके तौर पर अब देखिए यहाँ पर हम आगे बताएंगे। अभी आपको हम ये चित्र के बारे में बता रहे हैं, चित्र में क्या कह रहा है सो देखिए। जैसे जाफना है, जाफना एथनिक कम्युनिटीज़ ऑफ श्रीलंकाई, ठीक है, श्रीलंका। अब इसमें क्या है, यहाँ कह रहा है सिंहली। अब इसमें
यहाँ जो दिख रहा है ये जफना है, ये है 32 श्लोका, 32 श्लोका। ये है त्रिकोण माली, यहाँ कैंडी है, और ये कोलंबो है, ये राजधानी है श्रीलंका का। नीचे में दिया फॉर द डिटेल विजिट, इतना गवर्नमेंट लिंक के बारे में कह रहा है। और ग्लोसरी में क्या कह रहा है, ग्लोसरी में कह रहा है मेजर रिलेटिज्म ए बिलीव दैट द मेजॉरिटी communities should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and need of the majority। कहता है बहुसंख्यकवाद एक धारणा है कि बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यकों की इच्छा और ज़रूरतों की उपेक्षा करके जिस तरह से वह चाहे किसी देश पर शासन करने में सक्षम होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यह है, ठीक है। ग्लोसरी हमेशा हमें पढ़ना चाहिए। ग्लोसरी मतलब शब्दकोश होता है, ग्लोसरी को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है उसके बारे में भी जान लें। ये सारी कहानियाँ मैं शॉर्टकट में आपको सुना रहा हूँ, चूँकि वीडियोस जो है ना काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो यहाँ पर कहानी में क्या ट्विस्ट है वो देखिए। कहता है परिणाम स्वरूप रिजल्ट, क्या रिजल्ट आया इसका परिणाम स्वरूप, द रिलेशंस बिटवीन द सिंहला एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेंड ओवर टाइम। सिंहली और तमिल समुदायों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गया, ठीक है। स्ट्रेंड हो गया, स्ट्रेंड मतलब तनावपूर्ण हो गया। द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च्ड parties and struggle for the recognition of Tamil as an official language for religion, autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs। श्रीलंकाई तमिलों ने तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने, क्षेत्रीय स्वायत्तता और शिक्षा और नौकरियां हासिल करने में अवसर की समानता के लिए पार्टी और संघर्ष शुरू किया, ठीक है। फिर कहता है बट, ठीक है, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविनेंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज repeatedly denied by 1980। Several political organizations were formed demanding a independent। कहता है क्या, लेकिन तमिलों द्वारा आबादी वाले प्रांतों के लिए अधिक स्वायत्तता की उनकी मांग को बार बार अस्वीकार कर दिया गया। 1980 के दशक तक स्वतंत्रता की मांग करते हुए कई राजनीतिक संगठन बन गए। अब इस तरह से कई राजनीतिक संगठन बन गए। अब देखिए क्या होता है, बड़ी खतरनाक बात है भाई, ऐसे ऐसे घटनाएं घट रही हैं। अब देखिए तमिल इलेम